नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आदर्श विद्या मंदिर की तरफ से आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही है। उसी क्रम में आप गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अपनी संख्याओं को कैसे जानते हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। आप इस परिभाषा को नोट करें। मैं रिपीट करता हूँ। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए इसको कैसे स्थानीय मान होता है। देखिए, जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान, इसको हम लिखेंगे इकाई का अंक गुणा एक। यानी जब हम इकाई के अंक को एक से गुणा कर देते हैं तो वो इकाई के अंक का स्थानीय मान कहलाता है। अब देखिए, दहाई के अंक का स्थानीय मान वो कैसे ज्ञात होगा। यानी दहाई का अंक गुणा 10। ठीक इसी प्रकार सैकड़े के अंक का अगर हमें स्थानीय मान निकालना हो तो सैकड़े का अंक गुणा हम उसको किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अगर मुझे 1000वें अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो 1000 का अंक गुणा में 1000। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। चलिए, इस बात को हम और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण की सहायता लेते हैं और उदाहरणों की सहायता से हम इस चीज़ को समझते हैं कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 1729, अर्थात 1729। ये हमारी संख्या का शाब्दिक रूप है, अर्थात मैंने इसको शब्दों में व्यक्त कर दिया। 1729, इसमें ये जो अंक है उसको हम बोलेंगे इकाई का अंक, और जो 2 है वो है दहाई का अंक, और 7 है सैकड़े का अंक, और ये है 1000वां अंक। ठीक है विद्यार्थियों, यानी ये जो संख्या है 1729 में आप सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए, मैंने लिखा है 1729। इस संख्या को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा 1000 प्लस 7 गुणा में 100 प्लस 2 गुणा में 10 प्लस
9 गुणा में 1। इस प्रकार जो हमने इस संख्या को व्यक्त किया है उसको हम बोलते हैं प्रसारित रूप, यानी प्रसारित रूप। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ये जो संख्या आपको दिख रही है, इस संख्या 9 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 9 को हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ 9 का स्थानीय मान बराबर 9। अब मैं इसी में आपको पूछता हूँ 2 का स्थानीय मान। तो आप यहाँ देखिए 2 को किससे गुणा किया हमने, 10 से, तो उत्तर क्या मिला हमें, 20, यानी 2 गुणा में 10 इस अंक का स्थानीय मान हमारे पास रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको जो कुछ एक बातें कि आपको प्रसारित रूप में संख्याओं को कैसे व्यक्त करना है, ये आपको इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ जिससे आप क्या करेंगे कि संख्याओं का प्रसारित रूप ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ उनका स्थानीय मान भी ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 9225 का प्रसारित रूप ज्ञात करें। प्रश्न क्रमांक 2, 3675 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 1,02,375 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो ये सारे के सारे प्रश्न विद्यार्थियों आपको करने हैं गृह कार्य के रूप में। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या आ रही है तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं या फिर अपने प्रधानाचार्य जी से संपर्क कर आप उस चीज़ को मुझसे समझ सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये सारी की सारी बातें स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है और किसी संख्या को प्रसारित रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि अपनी संख्याएं जो है उसको हम कैसे जानते हैं और संख्याओं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इन संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, जो भी संख्या आपको दे रखी हो उसका स्थानीय मान हमें ज्ञात करना होता है। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि अपनी संख्याओं, जो हमारी संख्या पद्धति है उसके अनुसार हम किसी संख्या को छोटे से बड़े के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसका पेज नंबर 7, उस पर आपको एक टेबल मिलेगी, यानी एक सारणी मिलेगी। उसकी हेडिंग आपको लिखी है कि प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए, उस टेबल में आपको काफ़ी सारे उदाहरण दे रखे हैं जिसमें आपको उन संख्याओं का प्रसारित रूप ज्ञात करना है और साथ ही साथ उनमें से प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान भी ज्ञात करना है। उनमें से मैं एक उदाहरण आपको समझा देता हूँ। जैसे एक संख्या है 38,400। इस संख्या का प्रसारित रूप क्या होगा, देखिए 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। तो 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 के साथ 4 शून्य। फिर हम 8 के बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं, यानी 1, 2 और 3। तो हम इसका गुणा करेंगे 8 गुणा में 100 प्लस 8 गुणा में 1000। और 4 का गुणा हम करेंगे 100 के साथ प्लस 0 का गुणा हम करेंगे 10 के साथ और फिर अंतिम शून्य का गुणा हम करेंगे 1 के साथ। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें जो 3 का जो स्थानीय मान वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे 3 का जो स्थानीय मान है वो हमारे पास क्या है, 3 के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दीजिए, यानी 3 का जो स्थानीय मान हमारे पास आया वो आया है 30,000। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा तो आपका उत्तर अवश्य ही क्या होना चाहिए, 8,000। जितनी संख्याएं उस अंक के बाद है
वो उस संख्या का स्थानीय मान होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का विषय हमारा था कि हम स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। कक्षा 6 अध्याय प्रथम अपनी संख्याओं को जानिए, और अपनी संख्याओं को जानते जानते हमने स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखा। और आगे के क्रम में हम जानेंगे कि संख्या पद्धति या फिर अपनी संख्याओं को जानते हुए हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नावली के जो प्रश्न उत्तर है उसको सरल करेंगे। तब तक आपको जो मैंने प्रश्न दिए हैं आप उनका अध्ययन करें, उनको सरल करें, और जो समस्याएं आपको आती है उससे मुझे अवगत कराएं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।